नमस्कार, मैं हूं नीलू। 16 फरवरी को एक फिल्म रिलीज होने वाली है और इस फिल्म के रिलीज होने से पहले ही जैसे ही इसका ट्रेलर रिलीज हुआ, ये फिल्म सुर्खियों में आ गई। सभी ने इस ट्रेलर को बहुत ही ज़्यादा देखा है, लेकिन इस फिल्म में आखिर है क्या खास? और हम आपको बता दें कि ये फिल्म पलायन से जुड़ी हुई है और इसका नाम भी है आखिर ये पलायन कब तक। इसी पर बातचीत करने के लिए इस फिल्म की पूरी स्टार कास्ट इस वक्त हमारे साथ है। कुछ लोग नहीं आ पाए हैं, उनके भी अपने काम हैं, लेकिन मैं आपका तारुफ करवा देती हूँ। हमारे साथ राइटर और डायरेक्टर मुकुल विक्रम जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है मुकुल जी आपका। और इसके अलावा चितरंजन गिरी और भूषण पटियाल जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने इस फिल्म में अपना किरदार निभाया है। लेकिन शुरुआत हम मुकुल जी से ही करेंगे। मुकुल जी, इस फिल्म का जो थॉट था वो कहाँ से आया, किस तरह से जो ये कहानी है फिल्म की उसके बारे में बताइए, और किस तरह से इंस्पिरेशन कहानी की मिली आपको? देखिए, जब लॉकडाउन लगा तो लॉकडाउन पे टाइम पे हम लोगों को, क्योंकि अपनी जो 9 to 5 की ज़िंदगी थी उससे बाहर निकले, चारों तरफ देखना शुरू करा, तो वहाँ से कुछ इंसिडेंट्स भी ऐसे हुए जिनको देख के लगा कि कहीं तो पत्थर बरस रहे हैं, कहीं फूल मालाएं लग रही हैं। तो मैंने अंदर घुसना शुरू किया चीज़ों में। तो काफ़ी सारी चीज़ें जब पढ़ा तो एक चीज़ निकल के आई कि एक बोर्ड एग्जिस्ट करता है हमारे देश में, जो बोर्ड जिसका नाम वक्फ बोर्ड है, और उस बोर्ड के पास इतनी पावर है कि अगर वो इस बिल्डिंग को आज बोल दे कि वो उसकी हो गई, उसकी है, तो वो उसकी हो जाएगी। और आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट में अपील भी नहीं कर सकते हो, आपको सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा, और उससे पहले आपको उसी बोर्ड के ट्रिब्यूनल में एक अपील करनी पड़ेगी, और वो फिर आपको बुलाएंगे, और अगर उनका मन हुआ तो बोलेंगे हमारा डिसीजन गलत था, नहीं तो आप उनके चक्कर काटते रहो। अभी हमने जब ट्रेलर लॉन्च किया था अपना, तो शोलापुर से कुछ लोग आए। ऐसा नहीं कि हमने बुलाया उन्हें, उन्होंने हमारी फिल्म का टीज़र देखा, उन्होंने सामने से कांटेक्ट किया। उनके कुछ जो बड़े जो उनके साथ बोल सकते हैं लोग, उन्होंने कांटेक्ट किया हमें सामने से, और वो लोग वहाँ पर आए। उन्होंने आके जो चीज़ें बताई, आप सुन के हैरान रह जाएंगे। उस बंदे ने वहाँ खड़े होकर हमसे ये बोला कि अगर आपको पाकिस्तान में हिंदुओं की हालत देखनी है तो आप पाकिस्तान मत जाइए, आप शोलापुर आ जाइए। वहाँ पर मोदी जी ने टॉयलेट बनवाया, तो टॉयलेट पे बोर्ड ने कब्जा। इस तरह के लोग इस फिल्म के ट्रेलर को देखने के बाद आपसे जुड़े हैं, और आपका ट्रेलर भी बहुत यूनिक तरीके से लॉन्च किया, उस पर हम बातचीत करेंगे। लेकिन एक बात बताइए, चूंकि इसके किरदार को भूषण जी, आपने एक पुलिस वाले का किरदार शायद इसमें, अपने किरदार के बारे में बताइए और कितना चैलेंजिंग था, क्योंकि जब इस तरह की कोई फिल्म बनती है और ख़ास तौर पर विवादों का एक तरह से कह लीजिए कि शुरुआत वहाँ से हो जाती है, तो ज़रा उसके बारे में, अपने कैरेक्टर के बारे में बताइए। देखिए, किरदार तो बहुत शानदार है मेरा। मैं एक इन्वेस्टिगेशन करता हूँ इसमें। एक मर्डर होता है, उसका इन्वेस्टिगेशन करता हूँ, और उस इन्वेस्टिगेशन में हमें पता चलता है कि कुछ इस तरीके की संस्थाएं जो है वो एग्जिस्ट करती है, और जो आज हमारे देश के लिए ना बहुत बड़ा चैलेंज है। ये आने वाले फ्यूचर में दोनों कम्युनिटी के बीच में एक बहुत बड़ा विवाद पैदा करने वाली है। आज मैं मानता हूँ कि 90% लोगों को पता ही नहीं है ये बोर्ड क्या है। चितरंजन जी भी हमारे साथ है। चितरंजन जी, आपकी क्या भूमिका है ज़रा इस फिल्म में, उसको पहले बताइए। और चूंकि आप तो बहुत दिनों से इस इंडस्ट्री में हैं, तो इस तरह की फिल्में और इस तरह के मुद्दे जब उठते हैं तो कितनी चैलेंजेस होती है सामने में, और ख़ासतौर पर किरदार को निभाने में। जी जी, जो पत्रकार का कैरेक्टर है वो इतना सच्चा है, इतना जेन्युइन है कि उसकी एक लाइन है, आप ट्रेलर में भी आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये हम, मतलब अभी देखिए मेरे मुंह से निकल गया कि हम पत्रकार। तो अगर उसमें एक लाइन है कि गलत को गलत नहीं कहोगे तो जो ना समझ है वो उसी को सही समझ बैठेंगे। है ना? बिल्कुल ठीक। तो इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि हम पत्रकार हैं तो हमें सच्ची बात लोगों तक पहुंचानी चाहिए, और जो सच है उसको वैसे ही रखिए। आप चाहे तो न्यूट्रल होके रखिए, चाहे प्रैक्टिकल होके रखिए, चाहे इमोशनल होके रखिए, पर सच रखिए। तो ये इस कैरेक्टर में है जो मुझे बहुत इम्प्रेस्ड हुआ मैं इस कैरेक्टर को देख के, और मुझे लगा कि ये एक बहुत ही अच्छा कैरेक्टर मेरी लाइफ में आया हुआ। ठीक है मुकुल जी, जिस तरह से, चूँकि बहुत सेंसिटिव इशू है, पीछे हमने देखा कई सारे फिल्में बनी थी,
कश्मीर फाइल्स बनी, केरल स्टोरी बनी, अब इस तरह की एक और फिल्म है। क्या इसे हम सिर्फ एक कहानी के तौर पर देखें या इसमें फैक्ट फाइंडिंग भी है, रिसर्च भी है? देखिए, फिल्म है तो ऑब्वियसली फिल्म की कहानी होगी, लेकिन हमारी फिल्म में फैक्ट्स को पिरोया गया है और इसकी जो फिल्म है वो सच्ची घटनाओं पर आधारित है। तो फिल्म में बहुत सारी सोशल इश्यूज़ को दिखाया गया है, उनको उजागर किया गया है फिल्म में। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, हमारे देश में हर शहर में 2 अलग अलग जगह बनी हुई हैं। एक संवेदनशील एरिया होता है और एक होता है नॉर्मल एरिया। जैसे अभी मुंबई में हुआ तो वहाँ पे बैरिकेड्स लग गए। तो अपने देश में कोई भी काम करने के लिए हमें संवेदनशील एरिया में जाने के लिए पुलिस फोर्स चाहिए। क्यों? हमारा देश है ना, सबका देश है, उनका भी देश है, हमारा भी देश है, सबका देश है। तो ऐसा क्यों है कि वहाँ जाने के लिए पुलिस फोर्स चाहिए? तो हम अपने देश में रहते हैं ना, कहीं और तो नहीं रहते। तो सोचना कहा चाहिए। यह जाता है कि जानबूझकर इस तरह के इश्यूज को उठाया जा रहा है, इस वक्त उठाया जा रहा है और एक के बाद एक कई सारे इश्यूज इस तरह पर आ रहे हैं जो एक खास समुदाय को टारगेट करते हैं। मैं आपसे पूछता हूँ, क्या यह इशू गलत है? हमने गलत इशू उठाया है? अगर फैक्ट्स फाइंडिंग सही है तो कोई भी इशू सही है। फैक्ट्स है, सारे फैक्ट्स है। मैं आपको अभी एक फैक्ट बताया है, वो फैक्ट गलत है? तो ऐसा नहीं है कि ये फैक्ट बिल्कुल फैक्चुअल फिल्म है, इसमें फैक्ट्स को उठाया है और सिनेमा की तरीके से उठाया हम लोगों ने। तो आप ये नहीं कह सकते कि ऐसी फिल्म बनाई जा रही हैं। अगर हमारे समाज में कोई खराबी है तो उस समाज को, अगर हम उस बीइंग अ फिल्म मेकर हम लोग उस कमी को नहीं उजागर करते हैं। देखिए, फिल्म कुछ भी हो सकती है। आप एक हीरो है, हीरोइन है, दोनों का प्यार हुआ, लड़ाई हो गई, वो भी फिल्म हो सकती है। और एक फिल्म ये भी हो सकती है कि हम एक सोशल मुद्दे को उठा के एक अच्छी एंटरटेनिंग फिल्म बनाएं। हमारी फिल्म अच्छी एंटरटेनिंग फिल्म है, लेकिन हमने बहुत स्ट्रांगली मुद्दों को उठाया है फिल्म में। और वो मुद्दे मैं आपसे जैसे कि लेकिन एक बात है, इस तरह के मुद्दे विवादों में भी बहुत आते हैं। हमने देखा कि पीछे कई सारी फिल्मों में विवाद हुआ, फिर सेंसर बोर्ड में चीज़ें गए, वहाँ पर कटिंग शटिंग हुआ, बहुत सारी। तो कभी लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि विवादों में अटक जाएगी ये फिल्म? देखिए, एक होता है आपका सिनेमा को विवाद बनाना और एक होता है आपने सिनेमा बनाया और उसमें आपने सोशल मुद्दों को उठाया। हमने सिनेमा को विवाद नहीं बनाया है, हमने सिनेमा में सोशल मुद्दे उठाए हैं। दोनों चीज़ों में फ़र्क है। गेटिंग माय पॉइंट? तो हम लोगों ने पहले से, हमारे दिमाग में था कि सेंसर बोर्ड किन चीज़ों को पकड़ लेगा। हमने बहुत चीज़ें बहुत स्मार्टली करी है और सेंसर बोर्ड ने, ऑफ कोर्स सेंसर बोर्ड है, थोड़ा बहुत तो अपना काम करेगा, लेकिन हमारी फिल्म में कट्स नहीं है। मतलब आप फिल्म में हमारे टोटल मिला के 30 सेकंड का कट है फिल्म के अंदर। अच्छा। तो आप समझ लीजिए कितनी स्मार्टली फिल्म को बनाया गया होगा। तो ऐसा नहीं है कि हमने सोच समझ के फिल्म बनाई है, वेल रिसर्च फिल्म है और एक एक मुद्दा, एक एक चीज़ फिल्म में जो दिखाई गई है वो रिसर्च बेस्ड है। मेरे पास उसके रियल वीडियोस भी हैं। मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी है। वक्फ बोर्ड का मुद्दा है, वो तो हर एक को पता है आज की तारीख में। तो ऐसा नहीं है कि हमने हवा में फिल्म बना दी तो है। जो बातें अभी हो रही हैं, लैंड जिहाद और इस तरह की बातें, क्या उससे रिलेट करती हुई है? बिल्कुल। देखिए, अगर आप पावरफुल लोगों को और पावर दे दोगे तो वो क्या करेंगे, वो फिल्म में दिखाएगा। भाई बेसिकली अगर हम बोर्ड की बात करें तो उस बोर्ड के जो हेड होते हैं वो बड़े बड़े ओहदे वाले लोग होते हैं। अब आपने उन ओहदे वाले लोगों को इतनी पावर दे दी है कि वो कहीं भी खड़े होकर बोल दें मेरा है, तो वो उसका हो गया। ठीक है, इलाहाबाद हाई कोर्ट की ज़मीन वो कह देता है हमारा है, और इलाहाबाद हाई कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता है कि देखो हमारी ज़मीन हथियार हैं। तो आप समझ लीजिए ना कितनी पावर पहुंच गई उसके पास में। हाई कोर्ट तक को प्रॉब्लम है, हाई कोर्ट तक अपनी बात नहीं रख पा रहा, तो आम आदमी की तो औकात ही क्या है। भूषण जी, चूँकि हमने देखा था कि जब ट्रेलर लॉन्च हुआ था उस वक्त आप लोगों ने बड़े यूनिक तरीके से, मुकुल जी भी थे, आप सब लोग थे, वहाँ पर जो पीड़ित है उनको बुलाया गया था। कुछ ने तो हिम्मत दिखाई, पर्दे के सामने खड़े हुए वो, लेकिन कुछ लोगों ने हिम्मत नहीं दिखाई। तो आपको लगता है कि वो जो सारी चीज़ें हैं, आज भी इतना सब कुछ झेलने के बाद भी वो हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं? शायद उनके साथ लोग खड़े नहीं हैं, प्रशासन खड़ा नहीं है, या उनको लगता है कि कुछ होगा नहीं? हाँ, ये प्रशासन की कमी है जो आज भी डर बना हुआ है। अगर विशेष समुदाय के लोगों से इतना डर आज भी है तो ये मैं समझता हूँ ये प्रशासन की भी कमी है। सरकार को इसके प्रति संज्ञान लेना चाहिए कि ऐसा क्यों।
वो लोग जो पीड़ित हैं, जिन लोगों की ज़मीनें, उन्होंने 1800 ईस्वी से कागज़ दिखाए हमें, अपने स्टेज पे ही दिखाए। उन्होंने कहा कि 1800 ईस्वी से हमारे परिवार के कागज़ है इस घर के, वो घर वक्फ बोर्ड कहता है कि मेरा हो गया। तो ये बहुत सेंसिटिव मुद्दा है कि आज कल आपका, परसों मेरा, नरसों इनका, हम सबके घर ऐसे चले जाएंगे। चितरंजन जी, चूंकि चुनाव बहुत करीब है, देखिए इसके बिना तो बात आगे नहीं बढ़ेगी, क्योंकि जिस तरह के मुद्दे हैं, इश्यूज़ हैं, वो कहा जा रहा है कि जब भी चुनाव इस तरह के आते हैं तो ख़ास तौर पे इस तरह के इश्यूज़ पे फिल्म बनने लगी है या इस तरह के इशू को उठाया जाता है। आपको भी ऐसा लगता है, या फिर आपको लगता है कि नहीं अब वक्त आ गया इस तरह के इश्यूज़ को उठाने? नहीं, वक्त तो देखिए हर समय था। मदर इंडिया भी जब बनी तो वो भी एक वक्त ही था ना, हाँ, कि औरत जो हैं वो शक्ति की प्रतीक हैं, वो भी एक वक्त था। तो वक्त ये नहीं है, इन्होंने ऐसे सोच के नहीं ये फिल्म लिखी या बनाई कि मुझे इस वक्त पे ये चीज़ करनी है। क्रिएटिव आदमी हम लोग हैं, बेसिकली हम सब आर्टिस्ट हैं, है ना। तो हमें कोई चीज़ ऐसी लगती है कि ये चीज़ लोगों तक पहुंचानी चाहिए, ये विषय लोगों तक पहुंचाना चाहिए, वो हम क्रिएटिव होने के नाते पहुंचा रहे हैं। हम कोई ऐसी पॉलिटिक्स नहीं कर रहे हैं, हम कोई ऐसा एक मूवमेंट नहीं कर रहे हैं, हमारी संवेदनाएं उन लोगों के साथ है जिनके साथ ये बीत रही है। क्योंकि इस फिल्म के लिए क्या कहा यह जा रहा है कि कुछ धमकियां भी मिली है, क्या किसी तरह की थ्रेटनिंग या धमकी भी कुछ मिली है क्या? देखिए, सोशल मीडिया पे चलता रहता है, तो उसका कुछ कर नहीं सकते आप पब्लिक प्लेटफॉर्म पे अगर आप कुछ हो और आम पब्लिक तो आपको कुछ ना कुछ बोलेगी, उसका कुछ नहीं किया जा सकता। ठीक है, अब चलते चलते चूँकि वक्त ख़त्म हो चुका है, तो अपने फिल्म के लिए कुछ कहना चाहेंगे और लोगों से कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, हमारी फिल्म एक बहुत ही अच्छी सिनेमैटिक फिल्म है जिसमें हमने बहुत सारे सोशल मुद्दों को उठाया है। आप ये फिल्म ज़रूर देखिए। आपके ऐसा नहीं कि आपको फिल्म में सिर्फ मुद्दे नज़र आएंगे, आपको फिल्म में एंटरटेनमेंट भी नज़र आएगा, और उस एंटरटेनमेंट में आपके मुद्दे पिरोए गए हैं और वो मुद्दे बहुत स्ट्रॉन्ग मुद्दे हैं। आप जाके फिल्म देखिए, आप फिल्म को एंजॉय भी करेंगे और आपको फिल्म पसंद भी बहुत आएगी। थैंक यू। आप दोनों भी कुछ कहना? बिल्कुल, आप 16 फरवरी को जाइए, और ये नॉलेजेबल फिल्म है। मैं समझता हूँ कि अपनी पूरी फैमिली को लेके जाइए, और ये आने वाले समय की फिल्म है। 2050 में आप याद करोगे ये फिल्म, 2070 में याद करोगे, क्योंकि आज नहीं जागे तो तब जागोगे। अर्थपूर्ण सिनेमा अगर आपको देखना है तो हमारी फिल्म ज़रूर देखिए। धन्यवाद। तो आखिर ये पलायन कब तक, आपने सुना कि क्या कुछ है इसमें। कहानी का ताना बाना तो है ही, साथ ही कहीं ना कहीं कोई एक मुद्दा उठाया गया है जो समाज के लिए जानना और समझना बेहद ज़रूरी है। तो आप भी जाइए और इस फिल्म को देखिए, और हम सभी को इजाज़त दीजिए।